नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 अप्रैल शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में कोरोना के मामलों में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार देर शाम आई रिपोर्ट पर इस साल के रिकॉर्ड 1422 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत होने की भी जानकारी मिली है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 195 केस अकेले कोटा से सामने आए हैं। वहीं अजमेर से 83, अलवर से 37, बांसवाड़ा से 51, बारां से 24, बाड़मेर से 8, भरतपुर से 11, भीलवाड़ा से 26, बीकानेर से 32, बूंदी से 13, चित्तौड़गढ़ से 65, दौसा से 3, धौलपुर से 7, डूंगरपुर से 108, श्रीगंगानगर से 14, जयपुर से 188, जैसलमेर से 2, जालोर से 13, झालावाड़ से 16, झुंझुनू से 3, जोधपुर से 175, करौली से 6, नागौर से 24, पाली से 20, प्रतापगढ़ से 14, राजसमंद से 44, सवाईमाधोपुर से 11, सीकर से 14, सिरोही से 71, टोंक से 8, उदयपुर से 137 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती करते हुए प्रदेश में 60 या 60 से अधिक बेड वाले निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों का ट्रीटमेंट करने को कहा है। 60 या 60 से अधिक बेड वाले अस्पतालों में 10% बेड कोविड के लिए आरक्षित किए गए हैं। इन अस्पतालों के आईसीयू में भी 10% बेड कोविड के लिए आरक्षित किए गए हैं। इन सभी आरक्षित बेड पर सरकार की ओर से निर्धारित दर पर मरीजों का इलाज करना होगा। चिकित्सा विभाग ने सभी निजी अस्पतालों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। बता दें कि राजस्थान में शुक्रवार देर शाम आई रिपोर्ट में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 10,000 से पार पहुंच गई है। अलवर जिले के भिवाड़ी में कोरोना के चलते युवती की मौत होने की जानकारी सामने आई है। युवती दिल्ली में एक निजी संस्थान में जॉब करती थी। पॉजिटिव पाए जाने के बाद युवती को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तबीयत बिगड़ती देख परिजन उसे जयपुर ले गए। युवती की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने उसका वहीं अंतिम संस्कार करवाया। अब प्रशासन की टीम गाँव में तैनात हो गई। प्रशासन ने युवती के साथ रहे परिजनों को क्वारंटाइन किया है। वहीं घर को भी सैनिटाइज किया है। चिकित्सा विभाग ने परिजनों के सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार को अलवर के तत्तारपुर चौराहे के पास कुछ लोगों ने हमला कर दिया। चलती गाड़ियों पर पत्थर फेंके, जिससे करीब 3 से 4 गाड़ियों के शीशे टूटने की सूचना है। घटना के तुरंत बाद टिकैत सहित उनके समर्थक कुछ देर तत्तारपुर चौराहे पर धरने पर बैठे, लेकिन टिकैत को बानसूर में सभा में पहुंचना था, इसलिए वह तुरंत आगे निकल गए। पथराव करने वाले भी फरार हो गए। कुछ देर बाद पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। यह हमला उन पर तब हुआ जब किसान नेता टिकैत हरसोली में सभा करने के बाद बानसूर जा रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को यह माना कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर चल रही है, लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया कि कोविड-19 महामारी की चौथी लहर पिछली लहरों की तरह गंभीर नहीं है, इसलिए दिल्ली में किसी भी तरह के लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, हम स्थिति की समीक्षा करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इस पर बातचीत के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,583 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामलों में यह वृद्धि अब चौथी लहर है। हम इसे काबू करने के हर संभव उपाय कर रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर के पंडेर थाना क्षेत्र के समीप गुलाबपुर चौराहे पर एक बेकाबू ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस ने बताया कि बाइक के टक्कर लगने से दंपति बच्चे सहित पुल से नीचे गिर गए। घटना के बाद गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। तीनों शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। कांग्रेस ने असम में भाजपा के एक विधायक के वाहन से कथित तौर पर ईवीएम मिलने के बाद शुक्रवार को निर्वाचन आयोग को निशाने पर लिया और कहा कि इस मुद्दे पर आयोग को निर्णायक कदम उठाते हुए आशंकाओं को दूर करना चाहिए तथा सभी राष्ट्रीय दलों को ईवीएम के उपयोग का गंभीर पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग मूक बना रहता है तो यह लोकतंत्र के लिए घातक होगा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उस वक्त निशाना साधा है जब सोशल मीडिया में एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक निजी वाहन में ईवीएम रखे होने और यह वाहन भाजपा के एक विधायक का होने का दावा किया गया है।
भरतपुर जिले के भुसावर थाना क्षेत्र के सुहारी गांव में बिजली विभाग की घोर लापरवाही ने 2 बहनों की जिंदगी छीन ली। जानकारी के अनुसार बिजली का तार टूटकर गिरने से 2 बहनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और चिकित्सकों से शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बारां जिले के छबड़ा थाना क्षेत्र के कवाई मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से शिक्षक की मौत होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि बारां के बेली निवासी मृतक मोहनलाल बैरवा बापचा के तेलनी गांव में शिक्षक के पद पर कार्यरत था। पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश कर रही है। जयपुर एसीबी द्वारा रिश्वत में असमत मांगने वाले गिरफ्तार किए गए आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा को बर्खास्त करने की मंजूरी राजभवन से मिल गई है। आरपीएस कैलाश बोहरा को राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदेश जारी कर उन्हें बर्खास्त करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राज्य सरकार ने आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा को बर्खास्त कर दिया है। जयपुर शहर के बजाजनगर थाना क्षेत्र में 24 मार्च को बुजुर्ग मकान मालकिन को बंधक बनाकर लाखों रुपए के आभूषण व नकदी लूटने वाला मास्टरमाइंड घरेलू नौकर बजरंग उर्फ हनुमान बिहार से पकड़ा गया है। लूट की रकम में से उनसे 52,000 रुपए का नया डीजे सेट भी खरीदा। पुलिस ने बताया कि नौकर हनुमान उर्फ बजरंग पिछले 2 साल से घर में कामकाज कर रहा था। लूट की घटना से 2 दिन पहले ही वह अपने एक साथी भावेश को घरेलू कामकाज के लिए नौकरी पर रखवा कर गया था। वारदात में शामिल भावेश व अन्य 3 बदमाश अभी फरार चल रहे हैं। बता दें कि 24 मार्च को आरोपी ने विवेक विहार कॉलोनी में रहने वाली 65 साल की कुसुम शर्मा की यहां लूट की थी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।